बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली, आप सभी कैसे हैं। बिना किसी मेहनत के आप खोए और रबड़ी जैसी ज़बरदस्त हलवाई से भी बेहतरीन रसमलाई अब घर में बना सकते हैं। तो जनाब देर किस बात की, डबल रोटी और पनीर के बगैर हम ये रेसिपी बना रहे हैं। इससे पहले अगर आप लाइक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ना, तो हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा और हमारा राब्ता बरकरार रह सकेगा। यहाँ हमने हीट को ऑन करते हुए आधा लीटर दूध डाल दिया है। इसमें अगर आप चीनी कम पसंद करते हैं ना हमारी तरह, तो इसमें ना 2 खाने वाले चम्मच चीनी बहुत मुनासिब रहेगी। और अगर तेज़ मीठा पसंद करते हैं ना, तो 3 खाने वाले चम्मच इसमें चीनी डाल सकते हैं। 1 चुटकी ज़ाफ़रान बातें करते करते हमने डाल दिया। अगर आपके पास ज़ाफ़रान ना हो ना, तो आपने इसमें 1/4 टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल देना है। आपने स्टार्ट में देखा ना कि जो हम ये दूध डाल रहे हैं रसमलाई के ऊपर कितना गाढ़ा है, तो इसमें आपने ना तो खोया डालना है, ना दूध को ज़्यादा पकाते रबड़ी जैसा बनाना है। इसके लिए हमने क्या ट्रिक की ये मैं आपको बताती हूँ। रबड़ी जैसा जायका लाने के लिए हमने आधा कप दूध लिया है, 1 चाय की चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर। अच्छा, अब इसको ना अगर इसी तरह आपने डाल दिया तो ये गाढ़ा नहीं हो पाएगा। इसके लिए दूध हमने ऐसा बनाना है जो ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही पतला। अगर हम इसे फुल डे या फुल नाइट के लिए फ्रिज में रखें ना, तो फिर भी इसे एक मुनासिब ही गाढ़ा होना चाहिए। इसके लिए देखिए 1/4 टीस्पून सिर्फ मज़ीद आपने कस्टर्ड पाउडर लेना है। ये मैं आपको उंगली से ज़रा साफ़ करके दिखा देती हूँ क्योंकि चम्मच भी चमक रही है ना, इस तरह से आपको आसानी से और क्लियर नज़र आएगा। कस्टर्ड पाउडर को दूध में अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसमें किसी किस्म की गुठलियाँ या लम्स ना रहें। अगर आप ये फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना, तो आपने ऐसे करना है कि चाय वाली छलनी के साथ ना आपने इसे छान लेना है। दूध को देखा तो इसमें अच्छा उबाल आ रहा था, सो हमने यहाँ हीट को सबसे पहले लो किया और एक हाथ से डालते गए और दूसरे हाथ से हम इसे मिक्स करते जा रहे हैं। इस प्रोसेस की वजह से भी ना इसमें किसी किस्म के लम्स नहीं बनेंगे और यकसा ये जो दूध है ये गाढ़ा हो सकेगा। कस्टर्ड पाउडर कॉर्नफ्लावर से बना होता है, उसका एक जायका होता है। उसे ख़त्म करने के लिए ना 2 मिनट्स के लिए आपने बिल्कुल लो हीट पे इसे पका लेना है। और उसके बाद जब तक ये ठंडा नहीं होता ना, 4-4 5-5 मिनट्स के बाद आपने एक बार इसे लाजमी इस तरह से हिला देना है। इस तरह से इसके ऊपर मोटी बलाई का एक तह होती है ना, वो भी नहीं जमेगी। और जब इस तरह ये ठंडा होगा तो ये देखें रबड़ी जैसी लुक भी आएगी और टेस्ट भी होगा। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था ना कि हम रसमलाई बनाने के लिए किसी किस्म की डो नहीं बनाएंगे। जनाब यहाँ आपने डबल रोटी बिल्कुल भी नहीं लेनी क्योंकि इसका ना फीका सा अजीब सा जायका होता है। इसके लिए हमने 1 अंडे का केक घर में बेक किया है, 1 एग केक बाय टर्निंग। आप सर्च करेंगे तब भी आपको इसकी रेसिपी का लिंक मिल जाएगा और ये बगैर ओवन के बनाया है। इसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप छोटा प्लेन केक अपनी करीबी बेकरी से भी ले सकते हैं। डबल रोटी स्लाइस पे अगर आप शीरा भी बना के डालेंगे ना, तो यकीन करें वो इतना टेस्टी नहीं बनेगा जितना ये केक वाले स्लाइस से आपको रसमलाई का ज़बरदस्त फ्लेवर मिलेगा। यहाँ पे आप किसी बॉटल का ढक्कन भी ले सकते हैं और चाहे तो राउंड, या फिर मेरे पास ये जिगजैग कटर था, इसे हम इस्तेमाल करें, ये भी आप ले सकते हैं। केक स्लाइसेस जो बच के हैं इन्हें हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि हम इन्हें ना छोटे छोटे पीसेस में कट करते हुए ना किसी भी जिपलॉक बैग में डालते हुए फ्रीज़ कर देंगे और इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में इससे मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाएंगे और फिर इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी भी मिल जाएगी। खोया हमने बना के फ्रीज़ किया हुआ है, ये हमने 3 खाने वाले चम्मच लिया है। इसे ना हमने हाफ मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया था, जिससे काफ़ी पतला हो चुका है। थोड़ा सा खोया हम इस तरह से स्लाइस की तरह, जिस तरह ब्रेड स्लाइस में हम जैम लगाते हैं ना, इसी तरह से हम इसके ऊपर अच्छी तरह से इसे कवर कर देंगे, यानी बहुत मोटी लेयर नहीं लगेगी। यहाँ कैमरे को मैं जूम करके आपको एक और स्लाइस पे लगाते दिखा देती थी कि माइक्रोवेव करने की वजह से ना ये बहुत पतला हो चुका है। वैसे तो जमा जमा और गाढ़ा होता है ना खोया, तो ये देखिए कितना इजीली लग रहा है। इसे हमने अच्छी तरह से फैला लेने के बाद दूसरी स्लाइस से इसे कवर करते हुए हल्का सा हाथ से इसे प्रेस करें, जोर का प्रेस नहीं करना क्योंकि केक स्लाइस बहुत सॉफ्ट होता है ना। यहाँ आप ये ना समझिएगा बस जनाब ये बन गया, हमने दूध में डिप कर देना नहीं। इसमें टेस्ट हेल्प करने के लिए ना अभी मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट हमने क्या करना है। ये देखिए 2 टेबल स्पून इसमें खोया लगा है और 1 टेबल स्पून बच भी किया है।
केक स्लाइसेस को अगर आप इसी तरह से रबड़ी दूध में डाल देंगे ना, तो वो सभी दूध को अपने अंदर जज़्ब कर लेंगे और दूध जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए हमने 1 कप दूध लिया है, इसमें 1 चम्मच चीनी डालते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं यहाँ तक कि चीनी दूध में हल हो जाए। खोया की फीलिंग वाले केक स्लाइसेस को हम लेंगे और इसे एक तरफ से दूध में डिप कर देने के बाद इसे उल्टा के फ़ौरन से आपने निकाल लेना है। और यहाँ पे हमने अच्छे जायके का आपने ना कोकोनट का बुरादा लेना है, खोपरा भी जिसे कहा जाता है। इसमें अच्छी तरह ऊपर नीचे से ना आपने केक स्लाइसेस को इसमें कोट कर देना है। अगर आप इसमें कोट करेंगे ना तो फिर देखिएगा क्या फ्लेवर इसका आएगा कि आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम की बचत के लिए ना 2-2, 3-3 स्लाइसेस को हमने जल्दी से दूध में डिप कर करके ना नारियल के बुरादे में रखते जा रहे हैं। और अब हम इकट्ठा ही ना इसके ऊपर ये ढेर सारा कोकोनट का बुरादा लगा देंगे और हर तरफ से ऊपर नीचे ना इसे कोट कर लेने के बाद अब जिस सर्विंग डिश में आप सर्व करना चाह रहे हैं ना उसमें रख दें। आपने ज़्यादा डीप वाला बाउल यहाँ नहीं लेना, थोड़ा सा रस मलाई के लिए इस तरह से प्लेटर लिया जाता है जिसकी ज़्यादा गहराई ना हो। दूध रूम टेम्परेचर पे आ गया, इसे एहतियात से ना इसके ऊपर डाल देते हैं। यकीन करें अगर सर्दी का मौसम है आप इसे 2 घंटे के लिए इस तरह रहने दें, डाइनिंग टेबल पे रख दें, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे खाएंगे ना और जो भी इसे टेस्ट करेगा वो आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और गर्मी के मौसम में आप इसे पूरा रात दिन भी फ्रिज में रखेंगे ना तो ये इससे ज़्यादा ना गाढ़ा होगा और ना ही ख़राब होगा और इतना ज़बरदस्त टेस्ट इसमें आएगा ना कि शदीद गर्मी में आप बाहर से आके इसे टेस्ट करेंगे तो आपके दिल को सुकून सा महसूस होगा। या गुलाब की पत्तियाँ में ताज़ा फूल लेके ना इसे अच्छी तरह से धो लेने के बाद छोटे छोटे पीसेस में कट करते हुए इस पर लगा लिया। सूरख गुलाब तो हम खा भी सकते हैं ना, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। कैसा लगा आपको? रसमलाई बनाते बनाते ना रात के 12 बज रहे हैं, सो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया और नेक्स्ट डे लंच में सर्व किया। केक बेक करते हुए सभी देख चुके थे लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि मैं इससे क्या बना रही हूँ ना, तो सभी ने जब टेस्ट किया मैंने कहा बताइए जनाब ये किससे बनाए। कोई भी नहीं गैस कर सका कि क्या मैंने डो बनाई इसके लिए या फिर मैंने केक स्लाइसेस का इस्तेमाल किया। जनाब ये देखें मैंने हल्दी और गोंद से ना इसका टुकड़ी हलवा बनाया और इसका टेस्ट ना बिल्कुल बर्फ़ी जैसा था। और ये रेसिपी मैंने पहली बार ही ना ये आपको यूट्यूब पे मिलेगी, अगर आप मेरे चैनल पे देखें ना हल्दी हलवा बाय डाइनिंग ओवर या फिर हल्दी का टुकड़ी हलवा, कुछ भी आप, ये जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ही अच्छा है। या अपनी रेसिपी अगर देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा। गर्मियों में तो मज़ा आता है ना ठंडे ठार डिज़र्ट्स का। इसी तरह यहाँ मैं आपको लबे शीरी का क्लिप भी दिखाती चलूँ। ये सुपर डुपर लबे शीरी हमने बनाया। इसकी रेसिपी लबे शीरी बाय डाइनिंग ओवर सर्च करेंगे आपको इसकी रेसिपी का लिंक मिल जाएगा। रेसिपी बना लेने के बाद आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। दुआ में याद रखें और रेसिपी आपने लाइक और शेयर करना नहीं भूलनी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।